यहाँ पे प्रभुदयाल कुछ सर, ऐसा प्रॉब्लम एक नहीं सवाल है। ये भी कई लोग उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप को पता है कि ये उनका आखिरी कार्यकाल है, फिर तो चुनाव लड़ना नहीं है, इसलिए इस आखिरी कार्यकाल में वो जो चाहे वो करना चाहते हैं, भले ही उसके लिए बड़े से बड़े विरोध का ही सामना क्यों ना करना पड़े। क्या यही बात है? जी देखिए प्रभुदयाल सर, देखिए, ट्रंप जो है इस लड़ाई में फंस गए। उन्होंने ये सोचा था कि जल्दी से यह लड़ाई खत्म हो जाएगी, ऐसा तो हुआ नहीं। अब उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। उनके अपने एडवाइजर्स भी जो हैं वो अलग अलग राय दे रहे हैं। अब ट्रंप जो है एक तरफ कह रहे हैं कि मैं बातचीत करना चाहता हूं, 15 पॉइंट प्रपोजल दिया। ईरान ने कहा मुझे इस प्रपोजल से कोई मतलब नहीं है, ईरान ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। अब ट्रंप को ये बड़ा उनको परेशान कर रहे हैं कि वो लड़ाई को और आगे लड़े, बूट्स ऑन द ग्राउंड करें, और फोर्सेस मना रहे हैं और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ बातचीत करने के लिए भी पेशकश कर रहे हैं। ट्रंप इस लड़ाई में फंस गए। इजराइल और ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, स्ट्रेटेजिक इंटेंशन है, बिल्कुल फर्क है। ट्रंप नहीं चाहते थे कोई लंबी लड़ाई में इस तरह से फंस जाए, वो सोचते थे कि जल्दी से खत्म होगी। इजराइल जैसा, उन्होंने हमारे इजराइल से जुड़े जो कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं पैनलिस्ट, उन्होंने कहा इजराइल तैयार है लंबी लड़ाई हो। इजराइल चाहता है रिजीम चेंज, पूरा फिनिश। न्यूक्लियर ऑब्जेक्टिव जो था वो ट्रंप का था, मिसाइल की जो क्षमता वो खत्म हो, न्यूक्लियर पावर खत्म हो। लेकिन अब ट्रंप जो है वो इस तरह से इस लड़ाई में फंस गए कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो बाहर निकले। तो इस वजह से हो सकता है ये लड़ाई अब चलती रहेगी। अश्विनी सिवाल सर, अब अगर ट्रंप फंस गए हैं तो इस चक्रव्यूह से वो बाहर निकलेंगे कैसे? पांव अपने पीछे खींचेंगे या फिर जो हमने रूस और यूक्रेन में देखा है लगभग उसी तरीके से ये जंग चलती रहेगी ना जाने कितने महीनों तक? हाँ बिल्कुल, देखो प्रत्युष, इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप दलदल में फंस गए और ये लड़ाई अमेरिका की नहीं थी। हाँ। ये अमेरिका की नहीं बल्कि इजराइल की लड़ाई थी और इजराइल की लड़ाई में अमेरिका फंस गया है और उसने सोचा था ये लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और ये भी सच्चाई है कि जो अमेरिका और इजराइल एक पेज पे नहीं है। अमेरिका अब उसके अंदर ऑनरेबल एग्जिट चाहता कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिले उसको कि उसके कारण वो निकल जाए इस लड़ाई से, मगर इजराइल इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है। वो चाहता है कि किसी तरीके से ईरान को और कमज़ोर किया जाए, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को और बर्बाद किया जाए, उसकी मिसाइल को बर्बाद किया जाए। बल्कि अमेरिका अब ये चाहता है कि किसी तरीके मौका मिले निकले। देखो, एक अमेरिका जिसकी सबसे बड़ी नेवल पावर है, आज वो असमर्थ है स्टेट ऑफ हार्मुज को खोलने के लिए। अब सभी देश जो हैं चुपके से ईरान के साथ बातचीत करके अपने अपने जो हैं शिप्स को निकाल लें। तो ये है आज की सिचुएशन। अब बात आती है कि अगर अमेरिका निकलता नहीं तो अमेरिका के पास ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब है खर्ग आइलैंड को लेना। क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड अगर वो ईरान के ऊपर मेन पे हमला करते हैं उसके लिए उसको 2 से 3 कोर चाहिए, उसको एक भिन्ना चाहिए लॉजिस्टिक बिल्डअप करने। मगर अगर खर्ग आइलैंड पे भी अगर वो हमला करते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स वार होगा, इसके अंदर बहुत कैजुअलिटी होंगी, बॉडी बैग जाएंगे अमेरिका में। क्या अमेरिका बॉडी बैग्स को लेने के लिए तैयार है? और फिर इसके पॉसिबिलिटी इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल होने के काफी कम है। तो मुझे लगता सच्चाई है कि अमेरिका ने यह सोचा था। और ईरान का मैं 2 चीजें बताऊंगा, ईरान ने क्या ठीक किया। ईरान ने बड़े क्लेवरली इसको एसिमेट्रिक वारफेयर बना, इसको मिलिट्री इकोनॉमिक वार बना दिया, इसको एक प्रकार से स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया, उसके बाद मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के ऊपर भी हमला किया। तो एक प्रकार से उसने पूरे उल्टा प्रेशर डाल दिया। आज प्रेशर अमेरिका पे है ना कि ईरान को जीत नहीं चाहिए। ईरान अगर रेलेवेंट रहता है इस लड़ाई में वही उसकी जीत है। और दूसरा, इसने ईरान के जो प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्लाह भी सक्रिय हो गया अभी लेबनान से, और जो होती रिबल अभी तक चुप थे वो भी अभी अगर रेड सी को ब्लॉक कर देते हैं तो बहुत